Assalamu alaikum everyone. I am Vaktavish Firdos, MSc first year student, Division of Plant Pathology. I welcome you all on the 6th day of our MSME Micro, Small and Medium Enterprise Training Program organized by Division of Plant Pathology, where we embark on a journey of knowledge and skill development. Success is a sweet fruit of dedication, watered by hard work and nurtured with unwavering determination. So let your dedication be the compass guiding you on the path to the achievement. Ladies and gentlemen, it's a privilege to introduce our first esteemed guest for today, a Junior Agriculture Extension Officer, IMDC Lal Mandi, Srinagar, Dr. Shabir Rahman, who will enlighten us all today with the fascinating world of mushrooms and agriculture entrepreneurship. Respected Head of Department, Dr. Anil Almar, my dear friend, Dr. Tanvir Ahmed Mani, Dr. Nasima Wani, and my dear colleagues and my trainees, Assalamu alaikum. Myself is Dr. Shabir Rahman. I am a mushroom researcher at IMDC Lal Mandi, Srinagar. I am dealing with the tissue cultures, production, cultivation. I am giving the technical guidance to the farmers of Kashmir Valley. I am looking at two projects under the HADP. One is Alternative Agriculture System and another is IFS system. Though I am highly thankful to Taniram who called me for the presentation, mushroom and enterprise. First, we should know इंग्लिश में करें या उर्दू में करें जैसे आप कहेंगे जैसा उर्दू प्रेफरेबली अगर उर्दू में करेंगे दैट बी बेटर बिकॉज़ पार्टिसिपेंट्स विल ऑल विल अंडरस्टैंड जी दैट्स फाइन सो मशरूम के बारे में हमें पहले बात पता होना चाहिए देयर आर लॉट ऑफ मशरूम वैरायटीज मशरूम स्ट्रेन्स बट सम आर एडिबल बहुत सारी स्ट्रेन्स है मशरूम की मगर कुछ उसमें जो खाने के लिए ठीक है एडिबल है तो पहले हम देखें मशरूम फार्मिंग एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे अच्छा क्या है अगर एंटरप्रेन्योर कुछ पैसा खर्च करता है किसी बिजनेस में उसका लाइवलीहुड कैसा होना चाहिए वो कैसे अपने जो अंडर उसके काम कर रहे हैं या बाकी भी हैं तो उसको वो कैसे ले लें पहले हम मशरूम क्या है ये एक एप्रोप्रिएट बिजनेस है एग्रो बिजनेस है आप मुझे पता है कि मैं सेंटर पे बैठा हूँ लाल मंडी श्रीनगर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में मेरे पास कितने बंदे आते हैं फॉर मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो मैक्सिमम इस वक्त मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे थे वहां से आके वो सिर्फ खाली एक ही है दैट इज मशरूम के लिए कल्टीवेशन के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमारे 5-10 फार्मर्स हैं 2-3 लड़कियां हैं इवन एक लड़की जो पीएचडी अभी कर रही है वो भी इसमें शामिल होगी और बहुत अच्छा कमा रही है कल्टीवेशन इसमें क्या है कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है मैक्सिमम जो हमारा ये मशरूम बने इट्स अ प्रैक्टिकल वर्क थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ मगर इट्स अ प्रैक्टिकल वर्क इसमें लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पे देखिए मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब हमने जो चिनार के लीव्स थे उस पर भी काम किया और उस पर अच्छी प्रोडक्शन आई खासकर डिंगरी की पॉपुलर लीव्स पे भी अच्छी आई इवन जो हमारा क्या कहते हैं मस्टर्ड का तिलगा ब्लूक घास उस पर भी हमने ट्राई किया मगर उसमें भी काम आ गई और बहुत अच्छा काम किया हमने यूनिवर्सिटी में जो अभी लोकली अवेलेबल है खासकर अगर कश्मीर में हम देखे जाएं तो 2 ही सीजन है जिसमें हमें ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता दैट इज ऑटम और स्प्रिंग जो इस वक्त चल रहा है जो आगे फरवरी से स्टार्ट होगा दूसरा तो उसमें हमें लीव्स और बाकी इजीली अवेलेबल होते हैं इसीलिए जो हमारे पास लोकली अवेलेबल हो तो उसको कल्टीवेशन में इन्वॉल्व करने के लिए उसके 2-3 फायदे हैं एक तो जो गन वन वो खत्म हो जाती है दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारा ठीक रहता है जो हमारा मशरूम है ये सफिशिएंट
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। एक तो खुद भी खा रहा है और दूसरों को भी खिला रहा है। रिजिक देने वाला अल्लाह ताला है, वो खैर राज़िकी है, मगर उसने वे बनाई है कि कैसे इंसान को इस यहाँ पे काम करना है, क्योंकि मनसलवा नहीं है कि खुद आ जाए, बल्कि हमें काम खुद करना है। तो एक तो ये मशरूम जो कल्टीवेशन हमारी है, ये एक इंसान अपने आप को, अपने अयाल को भी खिला सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। अब उसमें देखना है हमें कौन कौन सी एडिबल है, बहुत सारे एडिबल, मोस्टली प्रॉपरली जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बटन मशरूम है या ओस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, स्टाकी है, विंटर मशरूम है, पैडी मशरूम, गुच्छी जो हमें लोकली अवेलेबल हो रही है, जिसपे हम भी इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं IMDC में। तो अल्हम्दुलिल्लाह नियर अबाउट वी आर सक्सेसफुल पे आ रहे हैं, आर्टिफिशियली उसको कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो हमारे पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उन्हीं पे हम इस वक्त काम, ये ईडेबल ज्यादा है। मशरूम क्या है? मशरूम हम देखते थे पहले वाजवान में, हम प्रेफर नहीं कर रहे थे, मगर हम पहले वाजवान में देख रहे थे एक डिश जिसमें हम मशरूम कहते थे, तख्त लोग खवा की क्या, वो भी पता नहीं क्या है, मैंने खुद देखा है। मशरूम जो मैक्सिमम इस वक्त कुकिंग में यूज हो रहा है, और बाकी जो बड़े बड़े डिश है उसमें भी ये यूज हो रहा है। ये मशरूम ना मीट में है ना वेजिटेबल में है, मगर इसको कहते हैं कि मीट ऑफ द वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम कश्मीर में सबसे ज्यादा, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिसकी कल्टीवेशन होती है वो एगेरिकस वेजिटेबल, सफेद जो वाजवान में हमें मिलता है ना, वो उसी की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। ये इसका साइकिल है, आपने देखा भी होगा, इन 7-8 दिनों में आपने देखा होगा। इसको पहले कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट के बाद हम इसको टर्निंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, फिर इसमें स्पॉनिंग करते हैं, बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद हम इसको क्रॉपिंग रूम में ले जाते हैं, 24 डिग्री था 24 डिग्री ±2, तो वहां पे फिर जब पिन हेड निकलता है तो उसके बाद उसको डाउन करते हैं। ये आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इन 7 दिनों में, फिर उसके क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग होती है। इसका साइकिल है पूरा। अब मशरूम क्यों है एग्री बिजनेस, किस लिए हम क्यों जाएंगे इसके लिए? अगर एंटरप्रेन्योर कोई भी स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, पहले वो देखता है कि मुझे क्या करना है, प्लान पूरा बनाता है। अगर मुझे मशरूम करना है, क्यों करना है, क्या मुझे पैसा देगा कुछ इसमें, क्योंकि ये सोशल वैल्यू बढ़ा रहा है, दूसरा इकोनॉमिकल वैल्यू इंसान का बढ़ा रहा है, और न्यूट्रिशनल तो पता ही है, और मेडिसिनल वैल्यू बढ़ा रहा है। मगर चैलेंज है किसके लिए? एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर जो एंटरप्रेन्योर, जो भी ग्रोवर है, अगर वो पहले किसी से कंपोस्ट लेता है, स्पॉन लेता है या कुछ लेता है, उसके लिए पहले बड़ी चैलेंज है, क्योंकि उसको बेचारे को पता भी नहीं होता है कि कंपोस्ट ठीक है नहीं है, इसकी स्मेल ठीक है, इसकी स्मेल खत्म हुई है, उम्मीद इसका खत्म हुआ है, ये स्पॉन किस क्वालिटी का है। आगे तो हमने भी देखा है बहुत सारे कि कैल्शियम कार्बोनेट लगा है ज्यादा, तो उसमें वाइटनेस आती है कि ये स्पॉन ठीक है। मैंने खुद देखा है बहुत जगह, खाली कैल्शियम कार्बोनेट से व्हाइट कलर आसान, उसी को ज्यादा थोड़ा डालते हैं तो वो लग रहा है कि पूरा व्हाइट है, तो वो बनता है। चैलेंज है उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए स्पॉन की, जो ब्यूअल कशिर पट्टिस वनो सह खालान तो वुचमुत कनकस पे खालान, तो वो अच्छा होना चाहिए, और जो इसकी प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऑर्गेनिक क्यों होनी चाहिए? वन्यथी जब इसमें डिजीज लगती है उस वक्त उसमें स्प्रे कोई नहीं होना चाहिए, ना केमिकल फंजीसाइड ना केमिकल इंसेक्टिसाइड। वी शुड गो फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हम जो कर रहे हैं, खासकर कश्मीर का जो दर सनान आर्टिमिजिया, यथ वन टेठवन कशिर पे, टेठवन मैक्सिमम सनान दर, मगर सारी खुद असल। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो गवर्नर हाउस में जब NN वोरा जी गवर्नर थे, तो उसमें वहां पे एक ट्रायल लगी थी, तो वहां पे हमें ज्यादा एफिड्स आ गए,
फ्लाइज आ गए, तो वहां हमने रिकमेंड किया था निवान। मगर जो उसकी साइंटिफिक टीम थी, डॉक्टर्स थे, पहले उन्होंने हमसे पूछा इसका साइड इफेक्ट। हमने कहा इसका साइड इफेक्ट है। कश्मीर में वुनकस बेमारी, आप देखो कश्मीर में कितनी बीमारियां सामने आ रही है, कैंसर किस पीक पे है, मैक्सिमम किन विलेजों में है, किन एरियो में जहां पे एप्पल ज्यादा हो रहा है। साउथ कश्मीर की बात कीजिए, नॉर्थ कश्मीर की बात कीजिए, जहां पे एप्पल टाउन ज्यादा है, वहां पे इस वक्त कैंसर और किडनी बीमारियां ज्यादा आम है, बिकॉज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, खासकर इंसेक्टिसाइड। मुझे फर्ज बनता है यहाँ पे बोलने का, क्योंकि अगर इस हाक गैर लागान, हम अगर साग लगाते हैं घर में तो ताज केम लगाने से लगाओ तो निवान, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑर्गेनिक मैन, मैं ऑर्गेनिक पे बहुत काम किया हूँ, तो वैसे मना निवान लगाओ, क्लोरीपाइरिफास लगाओ, मगर वो पता नहीं अगर एक महीने के बाद भी खाएंगे ना तो उसमें भी साइड इफेक्ट रहता है। वो पूरा ऑर्गेनिक, उसमें कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन, अगर हमारा प्रोड्यूस ज्यादा निकला तो इस क्या करो था वैल्यू एडिशन को, ये अगर ज्यादा द्राव माल तथ क्या करो, यह चूर तो कोल्ड स्टोरेज में, ये वो चीज नहीं है, या किसी और जगह रखें 2-4 दिन के लिए नहीं, ये पेरिशेबल है, इसमें खाली हमारे हिसाब से 1 या 2 दिन की शेल्फ लाइफ है, तो ये मार्केट में पहुंचना चाहिए 2 दिन में। अगर ज्यादा प्रोड्यूस निकला तो कहां रखें इसको, दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन उन्होंने ब्रोकन और मार्केटिंग, हम जिसको भी मशरूम आजकल दे रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्कीम, मैं आपको आगे बोलूंगा वो जब लेते हैं ना यत्न मार्केटिंग आपको खुद देखनी है, वे ऑफ चैनल आपको खुद देखना है। अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश, मार्केट आपको खुद देखना है। ये चैलेंज है किसके लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ये 4-5 चीजें ये एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज है। हम क्यों ग्रो करें, पहले हमें प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा डाइवर्सिटी इनकम, इसकी अच्छी इनकम आनी चाहिए, और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, और वो भी पूरा साल, तो फिर सेल, ये हो गया मार्केटिंग। अच्छा, बिजनेसमैन के लिए क्या, अगर मशरूम कोई करना चाहता है, उसमें कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए कि वो पूरी, अगर हम किसी को देते हैं 100 बैग से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, मगर एक ट्रेनिंग हो जाएगी एक बंदे को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर जब बिजनेस स्टार्ट करना, वो 100 बैग से नहीं होगा, कम से कम 1000 बैग से होगा। हमारे पास एक नया लड़का एक आया है, कंपोस्ट हमने उनको टेक्निकल गाइडेंस दे दी, यहाँ पे बिमना में है, दुर्बल बिमना में, उसने 1200 बैग लगाए इस वक्त, 1200 बैग। और परसों उसको मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ गई, तो फिर मैंने उसको एक सजेशन दी थी, मैंने कहा डिब्बों में पैक करो और ऑनलाइन करो। अल्हम्दुलिल्लाह परसों वो, क्योंकि वो रोज आता था हमारे पास, वहां पे लाल मंडी में, वहीं पे बेचता था। हमने 1 हफ्ते से उसको अब नहीं देखा वहां पे, क्योंकि उसको हमने एक वे बता दी। वो स्किल्स होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। मगर अगर आपको प्रोड्यूस ज्यादा निकले, फिर आप एग्रीकल्चर वालों के पास, यूनिवर्सिटी वालों के पास आओगे, वो दैट इज नॉट अ स्किल। स्किल आपको दिया गया है और आपको मार्केटिंग खुद देखनी है, दैट इज योर स्किल, वो आपकी स्किल है। खासकर लड़कियां ज्यादा इसमें इस वक्त इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उसकी प्लानिंग क्या है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, मैंने पहले ही बताया, प्लानिंग उसकी होनी चाहिए। अगर मेरा आज प्रोड्यूस निकला, मैंने आज स्पॉनिंग की, इसका प्रोड्यूस 1 महीने 8 दिन के बाद प्रोड्यूस आ जाएगा, उस प्रोड्यूस को मैं कहां ले जाऊं, ये उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी, और उसकी मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। जो भी डीलर आगे उसका होगा, होलसेलर होगा या कोई भी रिटेलर होगा, उसके साथ उसकी डीलरशिप कैसी होनी चाहिए, ये एक स्किल होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए। वैल्यूज, एक एंटरप्रेन्योर की वैल्यूज क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। मैं बताऊं, अगर हम यहाँ पे, हम पूरी कम्युनिटी बैठी है एग्रीकल्चर की, जहां तक हम लैंड का कन्वर्जन देख रहे हैं, मेरे ख्याल से विद इन 10 ईयर्स या 15 ईयर्स आपको कहीं लैंड नहीं मिलेगा फॉर द सीरियल क्रॉप्स, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस।
हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए आपको मिलेगा हर जगह, मगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। मुझे अभी भी, मैं एक जगह था, उसका नाम बड़गाम एरिया में मेरी ड्यूटी थी, एनसपुरा, नस्लापुरा, सुना होगा आपने नाम, बड़गाम से 4-5 किलोमीटर दूर है। एक दिन हमने वहां पे पैडी का, एक साल हमने पैडी की एक सीड विलेज लगाया, यूनिवर्सिटी हमें देती है तो फिर हम उसको सीड विलेज लगाते हैं, और नेक्स्ट ईयर वो मैंने लैंड नहीं देखी, वहां पे पूरा वो हाई डेंसिटी लगा था। आई ऑल्सो वेलकम मिस्टर बाजवा जी, ये आपको बता देंगे कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या है। आई नो, मैंने इनके बारे में सुना भी, पढ़ा भी है। आई थिंक इन्होंने छोटे से स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ये पूरा इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं, इवन जो मशरूम है वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये है एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो मैं आपको बता रहा था जी। तो बिग चीयर फॉर बाजवा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि जहाँ पे बाजवा जी होंगी वो मुझसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बता सकते हैं। दूसरा है कि ये जॉब दे सकता है दूसरों को भी। स्मॉल स्केल में हम कैसे करें, पहले ही सोचा कि हम 2000-4000 बैक करें, नहीं, वी शुड गो फॉर फर्स्ट। मेरी हर एक से गुजारिश यही है, जो भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मशरूम ऐसी चीज है, अगर इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट में इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा खराब है। मैं जिसको भी सजेशन देता हूं उसको यही फैलाऊं कि पहले 100 बैग से स्टार्ट करें। हमारे पास गवर्नमेंट के पास, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आपको 100 बैग आपको दिया जाएगा, तो उस पर स्टार्ट करें। दूसरा जो है ना, आप 1 में या 2 में आपको हम गाइड कर सकते हैं, तीसरे में आप हमें ही गाइड करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकोनॉमी, जो भी इसका वेस्ट निकलता है वो सबसे बेस्ट है, और जो इसमें लगता है उससे सब। देखिए आजकल पंजाब और दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लड़ाई किस बात की है, भूसे की। घास जलाते, जो धान की घास वो जलाते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा 2 स्टेटों के बारे में बीच में लड़ाई है, बिकॉज वो जलाते। अगर उसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंपोस्ट में, मशरूम कंपोस्ट में, तो हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। वर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये ज्यादा लेबरस वर्क नहीं है, इसमें एक ही लेबरस वर्क है, वो था, अब नहीं है, दैट इज कंपोस्ट बनाना। जब अगर लॉन्ग मेथड आपने सुना होगा, शॉर्ट मेथड में हमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, उसमें मशीनरी की जरूरत है। तो इसमें आप ये है कि ज्यादा लेबरस नहीं है। मैक्सिमम जो फेलियर होता था कश्मीर में, मैं JNK की बात करूं, वो सबसे बड़ा फेलियर ये था कि उसमें जो कंपोस्ट बनाते थे सबसे ज्यादा उसी में ज्यादा टाइम लगता है। उसमें 7 दिन के बाद टर्न, फिर एक टर्न, फिर एक टर्न के बाद इंसान वो खराब हो जाता क्योंकि, और एक बड़ी स्मेल निकलती थी इसमें, अमोनिया स्मेल। तो वो सबसे बड़ा था फैक्टर यहाँ पे बिजनेस न करने का। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है उसके 10 स्टेप्स होने चाहिए। एक, जो सबस्ट्रेट लाए, अगर वो कंपोस्ट खुद बनाना चाहता है, सप्लीमेंट लाए उसके लिए, और मिक्सिंग जो मटेरियल है जो उसमें चाहिए सप्लीमेंट, जैसे पोल्ट्री मैन्यूर है, जिप्सम है, या बाकी DAP है, यूरिया, पोटाश है, वीट ब्रांड है, उसको कंपोस्ट बैगिंग, और उनको कंपोस्ट बैगिंग वो होना चाहिए। दूसरा उसकी स्टरलाइजेशन, अगर बैग हम डिंगरी का बनाए, मिल्की का बनाए, उसको अलग से स्टरलाइज करना पड़ता है, उसको कंपोस्ट बनाना नहीं पड़ता है। तो इनोकुलेशन कल्चर, अगर कोई लैब खोलना चाहता है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है HEDP में मशरूम का, मशरूम अराउंड ईयर कल्टीवेशन मशरूम में, उसमें स्पॉन बनाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को 1-2 लैबें दी गई है। अगर कोई भी इंटरेस्ट है वो आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, जो बारामूला है, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई स्पॉन बनाना चाहता है तो उसके लिए कल्चर वर्कर चाहिए, और हार्वेस्टिंग, पैकिंग। कल्टीवेशन रूम कैसा होना है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा उसका टेम्परेचर मैंने आपको बोला। तो मशरूम तो कंट्रोलर कंडीशन है, एंटरप्रेन्योर सप्लाई डिमांड। अगर सप्लाई, मैं बताऊं आपको, जब मैं लाल मंडी यहाँ पे गया, मंडी, कश्मीर की मंडी में, तो हमारे पास ग्रोवर आ रहे थे कि हमारे पास इतना प्रोड्यूस निकल रहा है। तो जब मैं मंडी गया, उनको मुझे डायरेक्टरेट ने मुझे कहा था कि आप मंडी जाओ, उनकी एक मार्केटिंग बनाओ। जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे उन्होंने बोला हम ले लेंगे कश्मीर का जो भी आपका प्रोड्यूस निकल रहा, मगर हमारे साथ MOU पास करवाओ, एक रिटन लिखो।
आप हमें पर डे 15 से 20 टन दे देंगे। वो तो कश्मीर में नहीं कर रहा था। देखो डिमांड हमारी कितनी है। अभी भी मुझे जहां तक मुझे पता है नियर अबाउट वी आर प्रोड्यूस ओनली 30% हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं कश्मीर में। ये भी एक दो साल से ज्यादा बन गया। बाकी 70% अभी भी जम्मू पंजाब से आ रहा है। मैं मशरूम की मैं बात कर रहा हूँ, जो डबल मल मशरूम चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिकल वैल्यू जो कंट्री सस्टेनेबिलिटी है, जब पैसा इंसान के पास आएगा तो वो उसकी रहन सहन भी अच्छा रहेगा। मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूँ कि मैं बाजवा जी के बीच में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे आप बहुत सीखेंगे। इनकी हिस्ट्री आप देख लीजिए। अब लोग क्यों चाहते हैं मशरूम खाना वाना, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थ पॉइंट्स की वजह से आजकल खासकर अब स्टाकी, जिसमें भी कश्मीर में भी इस साल प्रोजेक्ट आया हुआ HADP में, उसमें स्टाकी की कल्टीवेशन है। हम 2 साल से कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा है कि उसमें एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर एक्टिविटीज है, इसलिए लोग इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त कर रहे हैं। हम कैसे सपोर्ट करें? हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक HADP है, एक कैपेक्स है। अगर आप यही बारामूला के रहने वाले हैं या लद्दाख का मुझे पता नहीं है, मगर यहाँ कश्मीर का मुझे है कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है। यू शुड, आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज के पास, वहां पे आपको खाली आपको ये देना है रिज्यूम, अपना रिज्यूम इन द सेंस की एक एप्लीकेशन देनी कि मुझे एक मशरूम यूनिट एक चाहिए। आपको 100 बैग दिया जाएगा और टेक्निकल गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड करेंगे हम। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक कमरा सिलेक्ट करना है घर में, तो उसमें आपको ये दिया जाएगा। आपको 15,000 पहले डिपॉजिट करने हैं, तो विद इन 20 to 15 डेज आपको मेरे ख्याल से वो आपको 15,000 में वापस आ जाएगा। वो है कैपेक्स बजट का। दूसरा हमारा HADP है, तो उसमें भी आपको 100 बैग दिया जाएगा। आपको 12,000 रुपया जमा करना है, जिसमें 6,000 आपको वापस आ जाएगा। मगर यू शुड कंटैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर बारामूला। जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, कुपवारा को भी है, वो कुपवारा जा सकता है, बारामूला को, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने रखा है। अब वहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, आपको कंपोस्ट बनाने के लिए पास्चराइजेशन टनल भी दिया जाएगा। आपको ये स्पॉन बनाने, कल्चर बनाने के लिए एक लैब भी दिया जाएगा, और आपको कल्टीवेशन के लिए 100 बैग देंगे, और बाकी जो भी है ड्रायर है, वो केनिंग के लिए वो सब दिया जाएगा। हमारे पास ये उर्वा शफी है, आप यूट्यूब भी उसको चेक कर सकते हैं। नीलोफर फ्रॉम बारामूला, उर्वा शफी फ्रॉम यहाँ पे श्रीनगर, लाल बाजार श्रीनगर से। आप देखिए ये PhD कर रही है, इस वक्त तो PhD कर रही है। जब हमारे पास आई थी वो दैट टाइम वो MSc कर रही थी। तो उसने पहले 2020 में 100 बैग से स्टार्ट किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया था। आजकल इसके बाद क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है, वो श्रीनगर में रहती है, श्रीनगर में ज्यादा स्पेस नहीं होती है, वो 600 बैग इस वक्त कर रही है। 600 बैग में उसको कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आपको उनको मिल रहा है 2 महीने में। इससे अच्छा बिजनेस कौन है? मगर जब आप फुल टाइम इसमें, आप जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई भी है, उसको खाली 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह देना है, तो उसमें ज्यादा टाइम आपको ना, खाली हार्वेस्टिंग और फिलिंग में उसको थोड़ा टाइम देना है। अगर ये दे देंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस ठीक रहेगा। उसकी प्रोडक्शन भी है, तो ब्रांड नेम उसका मश हाउस है, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। उसका नाम उर्वा शफी है। दूसरा नीलोफर फ्रॉम पुलवामा है, बिल्किस फ्रॉम कुपवारा है। ये लड़कियों की मैं बात करूं जो इस वक्त कर रहे हैं। गवर को मुझे याद है, तनवीर साहब भी वहाँ उस वक्त MRTC में थे। आजकल तो वो मान नहीं रहा, मगर वी पीपल ट्रेन, हमने उनको ट्रेन किया। डॉक्टर मुंशी साहब थे, मैं था, तनवीर साहब थे, तो हमने उनको ट्रेन किया। आजकल वो अगर वो कंपोस्ट भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, क्या मशरूम भी भेज रहा है, बट बिकॉज ऑफ वी पीपल्स। जब हमने उनको ट्रेन किया, उसके फादर कर रहे थे, उसका अली मोहम्मद लोन था उनका नाम, वही हमारे पास है। तब गवर छोटा था। जो आपने वो लेक्चर था, वो आपने पर्सनल लेक्चर सुना, हमने उनको ट्रेन किया। तनवीर साहब उस वक्त MRTC में थे ना, अभी MRTC में
वो टेक्नोलॉजी मिशन के अंडर हमें एक प्रोजेक्ट था, उस पर हमने उनको पूरा दिया। मगर वो भी अच्छा बिजनेसमैन था, क्योंकि वो हमसे भी फायदा ले रहा था। यूनिवर्सिटी दैट टाइम आई वाज यूनिवर्सिटी एडहॉक बेस पे मैं यूनिवर्सिटी में था, हमसे भी फायदा ले रहा था और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से भी फायदा ले रहा था। ऐसी स्किल्स होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर, वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ये उनका रूम है जहां पे वो कल्टीवेशन कर रही है। ये उनका प्रोड्यूस है मश हाउस। कंक्लूजन में ही है जो मैंने बार बार बताया कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंसान को अपना लाइवलीहुड करना है।